ऑर्डर रिफर्स टू द फैक्ट। हाँ, तो टर्म फर्स्ट ऑर्डर से हमें क्या पता चलता है? कुछ नहीं। जो लॉजिक में जो क्वांटिफायर है हाँ वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो रहे हैं, हाँ, ना कि प्रेडिकेट्स पे, प्रेडिकेट पे और ना सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे। ना ही सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये पे। सेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रेडिकेट वो है पी, जो कंडीशन है ना, पीटी वो है प्रेडिकेट, और टी टपल वेरिएबल है। समझ में आ रहा है तुम्हें? टी सच दैट पीटी था ना, पीटी हाँ। होगा प्रेडिकेट और टी का टपल वेरिएबल। टपल वेरिएबल ऑब्जेक्ट पे, एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है और ना? पीटी कंडीशन है। हाँ, पीटी कंडीशन है। पीटी कोई कंडीशन नहीं है। ये है फर्स्ट ऑर्डर। मतलब फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये समझो, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है क्वांटिफायर, ना कि प्रेडिकेट पे और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे, सर ठीक है? ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है क्या? हाँ, ये सब क्लैरिटी थोड़ी देर बाद हाँ लेंगे। तो ये बात तो फिर आगे बताएं। सेफ रिलेशन, सीधा आ जाओ हाँ, स्लाइड नंबर 16 पे। आ गया, आ गया। यही अच्छा लगता है देख के। आ या फिर एक एक पढ़ते जाओ, इसमें सब रिवीजन करो। क्या एक एक पढ़ते जाओ, इसमें सब एक साथ पढ़ो। मतलब? पहले एक साइड वहां से पढ़ते पढ़ते आओ। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टली यही पढ़ते हैं। अ सेफ रिलेशन इन अ रिलेशन कैलकुलस, ये तो देखो, ये तो कल का याद भी है थोड़ा बहुत, जल्दी हो जाएगा। A safe relation in relational calculus is one that is That is guaranteed guaranteed to to yield yield a a finite finite number number of of tuples tuples as as a its result, result. otherwise it is Otherwise, called unsafe. a safe relation in relational calculus is one that is guaranteed to yield a finite number of कितनी tuples बार as its पढ़ेगा result. नहीं? Otherwise, the expression is called. तो रिलेशनल कैलकुलस में से एक सेफ रिलेशन हम किसको बोलेंगे? जो कि हमें गारंटी करेगा, जो रिलेशन हमें गारंटी करेगा कि हम जो है सो फाइनाइट नंबर ऑफ टपल ही देंगे एज अ हाँ, रिजल्ट। जैसे अदरवाइज उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोल देंगे? अनसेफ अनसेफ। एक्सप्रेशन। तो if you are a safe expression, then you guarantee me that you will produce finite number of tuple. हाँ। Otherwise you are an unsafe. If you are not guaranteeing that you will produce finite number of tuple, then you are an unsafe expression. अब ये कर्ली ब्रैकेट शुरू टी, और ये बार स्लाइस, इसको बोलते सच दैट, और नॉट, नॉट लगा दिया एम्प्लॉय टी इसमें। अब फिर ये अनसेफ है क्योंकि ये जो है यील्ड करेगा सारे टपल, यूनिवर्स के सारे टपल, दैट इज नॉट एम्प्लॉय टपल विच इज इनफाइनाइटली न्यूमेरस। तो ये सेफ सेफ एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि तुम ये नहीं वादा कर पा रहे हो कि तुम इसमें जो टपल्स आएंगे टपल, वो फाइनाइट नंबर ऑफ टपल फाइनाइट जनरेट नंबर। करोगे। इन अदर वर्ड्स, रिलेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड using a first order formula that uses only existential quantifiers and conjunction but no negations or disjunctions. नेगेशन, क्या पागलपंती क्या! नेगेशंस लिखा, नेगेशंस लिखा है ना कि नेगोशिएशंस। हाँ, निगेशंस। और कृपा हो जाएगी यार। हाँ, सही है। इन अदर वर्ड्स, अ रिलेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ फर्स्ट ऑर्डर फार्मूला, यानी कि वैसे रिलेशन जिनको कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर फार्मूला के, जो दैट यूजेस ओनली एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स एंड कंजंक्शन। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स और कंजंक्शन का यूज करके, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या है? फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट बट नो निगेशन और डिजंक्शन। यहाँ पर निगेशन डिजंक्शन ना हो, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कंजंक्शन हो, को यूज़ करके फर्स्ट ऑर्डर फार्मूला से, तो वैसे रिलेशन को हम सेफ एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है? और नहीं तो अनसेफ एक्सप्रेशन हो जाएगा वो। फाइंड ऑल डेट्स एज्यूमिंग दैट दिस डोमेन इज नॉट फाइनाइट ऑन विच नंबर ऑफ नो एम्प्लॉय वाज हायर्ड। पागल मारूं क्या पकड़ के इसको? कहाँ पे पढ़ने लगा? फाइंड ऑल डेट्स, यही तो है। assuming that this domain is not finite, ओके, ये हम ये assume कर रहे हैं कि डोमेन फाइनाइट नहीं है, ठीक है? ऑन विच नो एम्प्लॉय वाज हायर्ड, वो जिसमें कि कोई भी एम्प्लॉय हायर नहीं था, तो हमने शुरू किया कर्ली ब्रैकेट डी सच दैट नॉट एम्प्लॉय। द आंसर टू दिस क्वेरी इज नॉट फाइनाइट assuming दिस डोमेन इज नॉट फाइनाइट, ठीक है? बहुत बढ़िया। अ क्वेरी इज सेफ इफ, तो क्वेरी सेफ होगा अगर, क्वेरी सेफ होगा अगर फॉर ऑल डेटाबेसेस इंस्टेंसेस कन्फर्मिंग टू द स्कीमा। कहाँ पढ़ने लगे तुम? A query is safe if for all database instances conforming to the schema, the query result can be computed using only constants appearing in the database instant or in the query itself. Query safe होगा अगर डेटाबेस, सारे के सारे डेटाबेस इंस्टेंसेस के लिए जो कि स्कीमा को कंफर्म कर रहे हैं, द क्वेरी रिजल्ट कैन बी कंप्यूटेड। क्वेरी रिजल्ट को हम कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग ओनली कॉन्स्टेंट्स अपीयरिंग इन द डेटाबेस इंस्टेंस और इन द क्वेरी इटसेल्फ। डेटाबेस इंस्टेंस में जो कांस्टेंट अपीयर हो रहे हैं उनको यूज़ करके, या फिर क्वेरी को इटसेल्फ, आप खुद क्वेरी को यूज़ करके हम अगर करवा सकें तो कुछ आएगा क्या? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नो माई ब्रदर। सच में नो। क्या क्या पढ़े जा रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा। एज लॉन्ग एज द डेटाबेस इंस्टेंस रुक एक इज मिनट। फाइनाइट। नहीं पढ़ेंगे हम, फिर भी पढ़ेंगे।
जब तक जब अकेले जब तक जब नहीं अकेले नहीं पढ़ना नहीं है तो नहीं 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 हमें अरे हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ेगा क्या पढ़ा तो मैंने, आराम से पढ़ो ना। पर पहले हम अरे पूरा आराम पढ़ना चाहते हैं। हाँ, आराम से जल्दी जल्दी देखो। जब तक डेटाबेस इंस्टेंस फाइनाइट है, यहाँ आओ ना, ये लाइन पढ़ते हैं। फाइंड ऑल डेट्स अज्यूमिंग द डेट द दिस डोमेन इज नॉट फाइनाइट ऑन विच नो एम्प्लॉयज वाज हायर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा तो सेफ क्वेरी का रिजल्ट, लेकिन ये जो हमारा जो ये जो डेट है अब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये तो हम बता देंगे कि इस दिन ये हायर्ड हुआ, इस दिन ये हायर्ड हुआ। अब ये अगर हम पता लगे कि इस दिन एक भी एम्प्लॉय हायर्ड नहीं हुआ, तो ये तो अनंत हमारे पास डेट्स की डेटाबेस आ आगे जाएगी। आगे तो फिर ये सेफ एक नहीं हो पाया ना, हाँ सेफ एक्सप्रेशन तुम्हारा नहीं है ये, पता है, आगे बढ़ो। क्योंकि हम अगर ये जनरेट करेंगे तो इट विल कंटेन इनवायरमेंट नंबर ऑफ टपल्स। कह रहा हूँ समझ गया, आगे बढ़ो ना। द आंसर टू दिस क्वेरी इज नॉट फाइनाइट। ओके, assuming this domain is not finite, हमने डोमेन उसको फाइनाइट कर देंगे कि हाँ ये 2002 से 2010 तक है तुम्हारा, तो अब ये फाइनाइट है, अब तुमको बता देंगे। पर अगर तुमने ये नहीं बताया कि कहाँ से कहाँ पेपर में तक, पता है क्या लिखेंगे? फिर तो हम बताते ही जाएंगे, पेपर तुम में पता है सुनते क्या ही रह लिखेंगे? जाओगे। हाँ, फाइंड ऑल डेट्स व्हिच नो एम्प्लॉय वाज हायर्ड है, दिस इज नॉट फाइनाइट, मेक दिस फाइनाइट, मतलब मेक दिस रिलेशन टू द पर एक बात पता है, ये हमको क्लास में ये चमका नहीं था, हमको भी नहीं चमका था। अभी जैसे चमका ना चमका यार, हम चमकने वाले हैं। जल्दी चलो। हाँ चलो, आंसर हो गया। तो ये नहीं है, क्वेरी इज सेफ इफ ऑल द डेटाबेस इंस्टेंसेस कन्फर्मिंग टू द स्कीमा द क्वेरी रिजल्ट कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग ओनली कांस्टेंट्स अपीयरिंग इन द डेटाबेस डेटा इंस्टेंस और इन द क्वेरी इटसेल्फ। इसका इसमें मतलब क्या है? इसमें जो है ये जो डेट वाले में, इसमें हम इससे नहीं, केवल इससे नहीं हम ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं जो हाँ। हमारे इसके पास डेटा है, इससे बाहर हमें देखना है जो डेट इसमें नहीं है हाँ डेटाबेस में, तो वो कांस्टेंट है ही नहीं ना, हाँ हम वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये तो दिस कैन लीड टू अनसेफ। हाँ। ये बता रहा है अगर 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 हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑन द डेटा जो हमारे डेटाबेस में ही है, हाँ। तो वो सेफ हाँ, ही वो जनरेट query करेगा, safe होती है जहाँ वो तक। सेफ ही होगी। हाँ। हम अगर डेटाबेस से हट के कैलकुलेशन कर रहे हैं, डेटाबेस से अलग से डेटा ले रहे हैं, अनसेफ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे उसके। ये तो सही बोला इसने। डेटाबेस का इंस्टेंस जब तक फाइनाइट है तो रिजल्ट ऑफ द विल आल्सो बी, तब तक जो है सेफ क्वेरी का रिजल्ट भी फाइनाइट ही होगा। ओके, और अगर डेटाबेस का इंस्टेंस ही फाइनाइट नहीं है तो सेफ क्वेरी भी लिखें तो डेटाबेस वो का इंस्टेंस फाइनाइट कैसे नहीं होगा? ऐसा कौन सा डेटाबेस जिसका इंस्टेंस फाइनाइट नहीं होगा? एग्जांपल, आगे बढ़ो। एज लॉन्ग एज द डेटाबेस इज फाइनाइट द रिजल्ट ऑफ एनी सेफ क्वेरी विल आल्सो बी फाइनाइट। अरे वाह, क्या लाइन लिखी है नीचे, पढ़ो। टपल रिलेशनल कैलकुलस, a logical language with variables ranging over tuples t that such that return pt curly all bracket में t tuples such that that pt satisfy that PT return जो है all condition है। tuples t that satisfy the condition pt। क्या बोला? अब मुझे जाना पड़ेगा, सॉरी सर। अच्छा, एक मिनट रुको। क्या यार, हेलो।